हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 15 का नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रायिकता बोलते हैं। क्लियर आपका। प्रायिकता बोलिए, संभावना बोलिए, पॉसिबिलिटीज बोलिए, बात तो हमारी एक ही है। क्लियर आपका। अब देखिए 10th क्लास का जो चैप्टर 15 है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी वेटेज भी अच्छी है। और दूसरी बात यह है कि 10th क्लास का जो 30% कोर्स रिड्यूस हुआ है ना, उस रिड्यूस कोर्स के अंदर भी इसमें कोई डिलीशन नहीं किया गया है, इसलिए भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर आपका। तो हम चैप्टर 15 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 15 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम डिस्कस करते हैं और इसके बाद इसके क्या लेंगे, क्वेश्चन लेंगे। क्योंकि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसमें 20 मार्क्स के क्या आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमें हर चैप्टर की समरी पर भी क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो समरी भी यहाँ पे इनपुट होते हैं। क्लियर आपका। पॉइंट नंबर 1 क्या है, पीई। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब क्या होता है, इवेंट। जिस चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम इवेंट बोलते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। वो कहाँ था आपका, नोमिनेटर में। और टोटल आउटकम्स कहाँ थे, हमारे डिनोमिनेटर में। क्लियर आपका। इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 क्या हमारा, रेंज। रेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्तार बोलते हैं। अब देखिए इट्स मीन्स क्या है कि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन, जो हम किसी इवेंट की जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उस प्रोबेबिलिटी में मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, और नॉर्मली प्रोबेबिलिटी किससे किसके बीच में आती है, उसी को बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लियर आपका। अब देखिए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी जो है ना किसी भी इवेंट की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम क्या हो सकती है आपकी, 0। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में क्या करेगी, ऑलवेज लाई करेगी। अगर आपके किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम आ रही है, इट्स मीन्स आपने क्वेश्चन गलत किया है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। और अगर आपके किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा आ रही है तो भी आपने गलत किया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होगी और मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर आपका। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो हमारा क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मीनिंग क्या होता है, देखिए जब हम किसी सैम्पल स्पेस में से किसी इवेंट्स की क्या निकाल रहे होते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और वो जो इवेंट है ना जिसकी हम प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं वो इवेंट उस सैम्पल स्पेस में ना हो, बट टोटल आउटकम्स के पास ना हो, तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए ध्यान रखिए कि इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो क्या होती है, हमेशा 0 होती है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लेता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, तो क्या बोलेंगे आप, 0 बोलेंगे। क्लियर आपको। अब इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक थैला है, इसमें 4 तो मेरे पास रेड बॉल हैं और 5 क्या है मेरे पास, ग्रीन बॉल है। और मैंने कहा कि रैंडमली मैंने यहाँ से एक बॉल निकाली और प्रोबेबिलिटी निकाली कि वो जो बॉल है ना वो क्या होनी चाहिए, आपकी ब्लैक होनी चाहिए। तो आप कहेंगे जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वो क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा टोटल, देखिए 9। तो टोटल तो आपका 9 हो गया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, ब्लैक की, पर ब्लैक बॉल तो हमारे पास है ही नहीं। इट्स मीन्स ब्लैक बॉल नहीं है तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, 0। और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0। क्लियर आपका। तो सैम्पल स्पेस के पास जो इवेंट नहीं होता, अगर उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो ऑलवेज क्या आएगा, 0। इसी को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर हो गया आपका। अब इसी का पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट बोलिए या फिर सर्टन इवेंट बोलिए, बात एक ही है। तो देखिए श्योर इवेंट, सर्टन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो कितनी होती है, हमेशा 1 है। ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर आपका। अब श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है कि जहां हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की संभावना होती ही नहीं है, यहाँ निश्चित है कि प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। कहाँ 1 आएगी, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 10 क्या है, मान लीजिए ग्रीन बॉल है, ठीक है जी। और मैंने कहा रैंडमली मैंने यहाँ से एक बॉल निकाली और प्रोबेबिलिटी निकाली कि वो जो बॉल होनी चाहिए ना वो क्या होनी चाहिए, आपकी ग्रीन होनी चाहिए। क्लियर आपका। अब देखिए आपको पता है टोटल बॉल कितनी है, 10, और ग्रीन भी कितनी है, 10। इट्स मीन्स कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है जी। क्लियर हो गया आपका। तो श्योर इवेंट या फिर सर्टन इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, 1। ठीक है जी। जहाँ सारी चीज़ें क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती है, वहाँ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या आएगी, सेम आएगी, 1 आएगी मतलब। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 क्या है,
द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। मान लीजिए मेरे पास एक थैला है, इसमें मेरे 4 रेड बॉल हैं, 5 मेरे पास क्या है ग्रीन बॉल है, और 6 मेरे पास क्या है येलो बॉल है। क्लियर आपका। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ इसमें कितने इवेंट है, आप कहेंगे रेड, ग्रीन एंड येलो, 3 टाइप की चीज़ें हैं इसके पास। ठीक है जी। अगर मैं पूछूँ आपसे रेड की प्रोबेबिलिटी, मैं पूछूँ आपसे ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, और मैं पूछूँ आपसे येलो की प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या कहेंगे भाई रेड बॉल कितनी है आपके पास 4 है, और टोटल कितनी है 15 है। सिमिलरली ग्रीन बॉल कितनी है आपके पास 5 है, और टोटल कितना है देखिए 15। ऐसे ही आपका येलो बॉल कितनी है आपके पास 6 है, और टोटल कितनी है 15। तो देखिए टोटल अपॉन में कितना है 15, और 4 और 5 कितना हो गया 9, और 9 और 6 कितना हो गया 15, तो इक्वल टू कितना आ गया 1। यानी किसी सैंपल स्पेस के पास जितने भी इवेंट होते हैं उन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1 होता है। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी से मतलब ये होता है। इसको एग्जाम्पल के रूप में और समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कॉइन है, उस कॉइन में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा टेल आएगा। ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं भाई हेड की पॉसिबिलिटी क्या है आप एंड टेल की पॉसिबिलिटी क्या है, तो आप कहेंगे हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल केस कितने हो गए 2, और हेड कितने टाइम्स आ रहा है 1 टाइम पॉसिबिलिटी है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, और टेल की भी कितनी है 1/2, तो कितना आ गया आपका 2/2, इट्स मीन्स कितना आ गया आपका 1। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ 1 आता है, यानी किसी सैंपल स्पेस में जितने भी इवेंट है अगर उन सबकी मैं इंडिविजुअल क्या निकालूं प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम करके क्या आएगा ऑलवेज 1 आएगा। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए पॉइंट नंबर किसकी बात करते हैं 5 की। पॉइंट नंबर 5 क्या आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स इसको हम किससे डिफाइन करते हैं कैपिटल एस से। किसी इवेंट्स के पास जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास एक थैला है उसमें 4 रेड है 5 ग्रीन है, तो टोटल बॉल कितनी होगी आपकी 9। तो ये जो 9 बॉल है ना इसको क्या बोलते हैं एस, या था टोटल आउटकम्स। क्लियर आपका। ठीक है जी। ये भी कह सकते हैं जो भी जब प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकालते हैं तो जो भी चीज़ क्या आती है डिनोमिनेटर में आती है वो क्या होता है टोटल आउटकम्स। ठीक है जी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 क्या है प्रोबेबिलिटी कम्स प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट कम्स। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1 होता है। क्लियर आपका। ठीक है जी। इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए कैसे। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक कॉइन है, उस कॉइन में 2 पॉसिबिलिटी हैं। क्लियर आपका। अब देखिए मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी हेड की और प्रोबेबिलिटी नॉट हेड। तो प्रोबेबिलिटी नॉट हेड का मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है जी। बार का मतलब होता है नॉट। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी हेड प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट हेड। अब देखिए हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है देखिए 1/2। हेड नहीं होगा तो इट्स मीन्स टेल होगा, अगर हेड नहीं होगा तो क्या होगा टेल होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है 1/2। अब देखिए हेड होने की प्रोबेबिलिटी और हेड ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ गया देखिए 1 आ गया, क्योंकि एलसीएम सेम है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बॉल है। ठीक है जी। ये बॉक्स है मेरे पास, इसमें 4 तो क्या है रेड बॉल है और 5 क्या है मेरे पास ग्रीन बॉल है। ठीक है जी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी किसकी रेड की और प्रोबेबिलिटी नॉट रेड की। क्लियर हो गया। अब बताइए रेड बॉल कितनी यहाँ पे देखिए 4 है, तो इट्स मीन्स कितना आ गया 4/9। अब देखिए नॉट रेड का मतलब रेड नहीं होगा तो क्या हो सकता है ग्रीन होगा, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है देखिए 5/9, तो कितना आ गया आपका 1 आ गया। क्लियर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं मान लीजिए। ठीक है जी। जैसे मान लो इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है रेड भी है ग्रीन भी है और येलो भी है। ठीक है जी। अगर मैंने आपसे कहा कि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट ग्रीन कितना होगा, तो ग्रीन कितने हैं देखिए 5, तो कितना आ जाएगा 5 में टोटल कितना था आपका 50। ठीक है जी। 15 था आपका। अब देखिए बात किसी करते हैं नॉट ग्रीन। अगर ग्रीन नहीं होगा तो रेड और क्या हो सकता है येलो हो सकता है, तो रेड और येलो कितने होगा टोटल मिला के 10 हो गया, तो कितना आ गया देखिए आपका 15 में 15, इट्स मीन्स कितना आ गया आपका 1।
ठीक है जी। तो इस टाइप से हमने इन पांचों पॉइंट को डिटेल में क्या कर लिया, समझ लिया। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्लियर आपका? अब देखिए प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक टूल थे, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको दे दी। उन बेसिक इन्फॉर्मेशन के बेस पे ये हमारे पास 8 क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, और कर गया तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर आपका? अब देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, इन एक्सपेरिमेंट द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज कितना होता है। अब देखिए इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटीज में जितने भी इवेंट होते हैं सारे इवेंट के प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो कितना होता है आपका, देखिए 1 होता है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है आपका, बी ऑप्शन ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, विच कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, हमने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी की रेंज वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, मिनिमम क्या हो सकती है, 0। मतलब 0 से कम नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी भी नहीं हो सकती। तो उस हिसाब से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, सी ऑप्शन, -1/6, क्योंकि ये किसमें है, नेगेटिव है। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के होने की और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो कितना होता है, देखिए मैच किया अपने ऑप्शन, सी ऑप्शन ठीक है आपका, क्योंकि मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी कम्स और प्रोबेबिलिटी नॉट कम्स इक्वल टू कितना होता है, 1। क्लियर हो गया आपका? अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.45 है, और कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ई नॉट, उसके ना होने की निकालिए। और जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी कम्स और प्रोबेबिलिटी नॉट कम्स कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए अगर हम 1 में से 0.45 को माइनस कर दें तो 0.55 आ जाएगा उस इवेंट के नॉट कम्स की प्रोबेबिलिटी, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। क्लियर हो गया आपका? अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। क्वेश्चन 5 क्या है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है जी, मैं आपको बता चुका हूँ कि इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होता है जो आपके पास नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या आएगी, आपकी 0 आएगी। तो ठीक है, ऑप्शन कौन सा ठीक है आपका, देखिए सी ऑप्शन ठीक है। सिमिलरली अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है परमुटेशन। इस परमुटेशन वर्ड में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, वॉवेल्स की। ठीक है जी। तो देखिए अब देखिए इस परमुटेशन में टोटल कितने वर्ड हैं, 4, 4, 8 और 4, 12। तो टोटल वर्ड कितने देखिए, 12। तो 12 तो आपका टोटल आउटकम्स हो गया। अब देखिए इन 12 लेटर के अंदर कितने वॉवेल्स हैं, ई, यू, ए, आई, ओ, इट्स मीन्स 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी, 5/12। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है आपका, देखिए बी ऑप्शन ठीक है। क्लियर हो गया आपका? अब बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। क्वेश्चन 7 क्या है, इन ए बॉक्स 4 रेड 6 ग्रीन एंड 10 ब्लैक बॉल्स। एक बॉक्स में 4 तो रेड बॉल हैं और 6 क्या है, ग्रीन बॉल हैं, और 10 क्या है, ब्लैक बॉल। इट्स मीन्स 10 और 6 कितना हो गया, 16, 16 और 4 कितना हो गया, 20। तो टोटल बॉल कितनी होगी, देखिए आपकी 20। ये तो क्लियर हो गया कि आपका नीचे क्या आएगा, टोटल आउटकम, जो कि क्या है 20। अब प्रोबेबिलिटी आपको क्या निकालनी है, देखिए रेड बॉल की। लिखा भी है 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। आपने रैंडमली एक बॉल वहाँ से निकाल दी और प्रोबेबिलिटी निकाली कि जो बॉल निकाली वो क्या होनी चाहिए, रेड। तो रेड कितनी है आपकी, 4/20। ग्रीन कितनी है आपकी, 6/20। आप इसको कैंसिल करके छोटा भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉट ब्लैक, वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए। तो अगर ब्लैक नहीं होगी तो क्या हो सकती है, वो ग्रीन और क्या हो सकती है, रेड। तो ग्रीन और रेड मिला के कितना हो गया आपका, 10। और लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, रेड और ग्रीन। तो और का मतलब है ये भी है और ये भी है। तो रेड कितनी है देखिए आपकी 4 और ग्रीन कितनी है आपकी 6। तो 4 और 6 कितना हो गया, 10। ठीक है जी, क्योंकि और का मतलब है ये भी लेंगे और ये भी हम लेंगे, दोनों क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की। एन एक्सपेरिमेंट हैज़ 2 आउटकम्स ई एंड एफ। एक एक्सपेरिमेंट में 2 आउटकम्स हैं ई एंड एफ। तो प्रोबेबिलिटी ई प्लस एफ की क्या होनी चाहिए इन चारों में से, बताइए।
ठीक है नहीं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी इवेंट होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1। तो इसमें कितने इवेंट है, 2 इवेंट है, एक तो एफ है और एक क्या है ई है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आएगा आपका, देखिए 1 आएगा। क्लियर आपका, ठीक है जी।